हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द बॉयज़ सीज़न 5 सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। द बॉयज़ सीज़न 5 एंडिंग में हुई फ्रेंची और एमएम को वॉग ने पकड़ लिया। मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर हुई फ्रेंची और एमएम को एक ही जेल में भेज दिया जाए और यहीं से सीज़न 5 की शुरुआत होगी। हम पहले से ही जानता है कि सिस्टर सेज और होमलैंडर ने अपने जेल के उपयोग के लिए टेकनाइट के साथ एक सौदा किया है, इसलिए शायद यही जा रहा है। किम को एक सूप होने के कारण शायद एक अलग जेल जाएगी। हमने सुना है कि जब फ्रेंची को ले जाया गया था तब किमको ने अपने पहले शब्द बोले थे। द बॉयज़ में केवल बुचर और स्टारलाइट ही बचे हैं। स्टारलाइट बुचर को छोड़कर जो अपना काम कर रहा है, इसमें कोई निस्संदेह नहीं है। स्टारलाइट ने अपने दोस्तों को जेल से निकलना चाहेंगी, लेकिन शायद कुछ पुराने दोस्तों की मदद की ज़रूरत होगी। मैं पूरी तरह से देख सकता हूँ कि वह क्वीन में एट्राइन, एशले, यहाँ तक कि गडोल्किन स्क्वाड जैसा सूप्स की भर्ती कर रहा है। स्टारलाइट रेस्क्यू में मदद करने के लिए स्टारलाइट का क्वीन में के साथ एक विशेष बंधन, लेकिन मुझे लगता है कि मदद मांगने के लिए स्टारलाइट सबसे पहले मेव के पास जाएगी। सीज़न 3 के एंडिंग में वॉक टावर पर लड़ाई के बाद मेव छिपी गई थी, जहाँ तक होमलैंडर जानता है कि वह विस्फोट में मर गई थी। लेकिन इस रेवलेशन के साथ के सोल्जर बॉय अभी भी जिंदा है। होमलैंडर सोचते हैं कि मेव भी जिंदा है। एक इंटरव्यू में शोरनर एरिक ने कहा, हम मेव को फिर से देखे बिना सीज़न के अंत तक नहीं पहुंचेंगे। ये भी कहा है कि द बॉय सीज़न 4 एंड जनवरी के सीज़न 2 की शुरुआत से जुड़ेगा। मैं इमेजिन करता हूँ कि हम होमलैंडर की नई दुनिया के गडोल्किन कैंपस पर परिणाम देखेंगे। शायद उनके पास अब कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। जिन टीचर्स को देख के लिए खतरा समझा जाएगा, उन्होंने हटा दिया जाएगा। नॉर्मली ट्रेडिशनल कॉलेजेस कैंपस में प्रोग्रेसिव थिंकिंग होता है, लेकिन होमलैंडर के अमेरिका में इसे बदलना होगा। गार्डियंस ऑफ गडोल्किन सैम और केट की एक छोटी से केमियो के अलावा एंड में यह ज़्यादा नहीं बताया गया कि बॉय सी की कहानी जनवी से कैसे जुड़ेगी। पॉसिबल है कि सैम और केट 7 के मेंबर्स बन जाए। आफ्टर वॉक टावर में होमलैंडर सीक्रेट मीटिंग होता है, जिसमें होमलैंडर ने अमेरिका को कैसे रूल करना बात करता है। जनवरी में मैरी मर्रो, एंड्रू जॉर्डन और एम्मा का फेट के बारे में बहुत कम डिटेल्स दिया है और कोई क्लूज नहीं दिया। आखिरी बार हमने उन्होंने देखा था वो गुलकन यूनिवर्सिटी में मास्कर से बच गया थे, उनकी हत्याओं के लिए फंसाए गए थे और एक शानदार हॉस्पिटल के कमरे में जगह थे। हम देख सकते हैं उनके पास मोती और उनके सेलफोन है। जनवी सूप्स में से जो मुझे लगता है कि बॉयज़ के फिनाले पर सबसे बड़ा प्रभाव डाल सकती है, वो है मैरी। हमको पता है मैरी ने बेड मैनिपुलेशन करता है। मैरी ने अपने पावर्स यूज़ कर किसी के शरीर से सूप किलिंग वायरस लेने के लिए कर सकती है। सीज़न 4 का शॉकिंग टर्न, बुचर किलिंग विक्टोरिया और वायरस के साथ रात में भाग जाना। बिल्ली ने जॉय केस्लर के आगे झुक गया है। हम सबको पता है कि जो केस्लर ने सूप्स को नफरत करता है, वह सभी सूप्स को मारना चाहता है। हम ये भी जानता है कि बच्चर को ब्रेन ट्यूमर है, क्योंकि इन्होंने टेम्पी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। डॉक्टर समीर शाह ने बुचर को बताया कि वायरस का अनस्टेबल वर्जन एयरबोर्न में बदल सकता है और ग्रह पर हर सूप को नाश करता है। केस्लर यही चाहता है, भले ही इसके लिए उन लोगों को मारना पड़े जो बुचर को सबसे ज़्यादा पसंद है। बुचर ने रेन को अपने पिता होमलैंडर को मारने के लिए रेन को फंसाना और रेन को ट्रेन करना चाहता है और उसकी योजना विफल हो गया है। इसकी अधिक संभावना है कि वह उसके साथ अपने रिश्ते को कभी भी सुधार नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि
बुचर खुद को छुड़ाने का एकमात्र तरीका यह है कि यदि वह रॉइन के लिए अपने लाइफ सैक्रिफाइस कर देना है। सीज़न 4 का मोस्ट शॉकिंग रिवलेशन, होमलैंडर को पता चला कि उसका पिता अभी भी ज़िंदा है और CIA द्वारा रखा गया है। मुझे नहीं लगता कि वे सिर्फ उसे अगले सीज़न में आइस पर रखने के लिए इस बड़े एंड क्रेडिट सीन बनाते। कहा रहा है कि होमलैंडर उस आदमी को वापस क्यों लाना चाहेगा जिसने उसने मारने की कोशिश की थी, क्योंकि होमलैंडर ने अमेरिका पर शासन करना चाहता है। सोल्जर बॉय एक वैल्यूबल एसेट था, इसलिए होमलैंडर उसका यूज़ करना चाहता है। होमलैंडर ने सोल्जर बॉय को कंट्रोल करने के लिए तरीका हैं। एक तो है केट पावर ऑफ परसुएशन यूज़ करके कर सकता है, दूसरों वे उसके दिमाग को पूरी तरह से मिटा सकता है। तीसरे सिस्टर सेज ने कहा कि उसने कैंसर क्यूर कर सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को ठीक कर सकता है, इसलिए मत सोचिए कि यह संभव नहीं है। वह सोल्जर बॉय ने अपने साइड लाने के लिए कुछ तरीका खोज सकता है। नेक्स्ट वॉक CEO एशली ब्रेंट ने अपने जीवन के डर से हताश होकर कंपाउंड V ले रही है। यह सबसे अधिक संभावना है कि वह बच गई। एशले शायद डर जाएगी और चुप जाएगी, लेकिन इवेंचुअली द बॉयज़ साथ मिलकर काम करते हुए देख सकता हूँ। हम ये भी नहीं जानते कि उसकी पावर्स क्या है, इसलिए आगे देखने में मज़ा आएगा। हम आपके लिए कुछ रैंडम प्रेडिक्शन के साथ वीडियो की एंड में है। सीज़न 5 में हुई ने स्टारलाइट को प्रपोज करेगा। स्टारलाइट ने सबसे मजबूत सूट्स में एक बन जाएगा और अपने पावर्स यूज़ करेंगे जो पहले नहीं देखा गया था। सीज़न 5 में फायर क्रैकर मर जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। The night is young, our memories echo inside me. As time is slowly